रुपये की कमजोरी मजबूत होने का मतलब क्या है? आप अक्सर सुनते होंगे कि रुपया कमजोर हो गया है या मजबूत हो गया है। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? अगर रुपया कमजोर हुआ है तो इससे आपको क्या फायदा होगा, या अगर यह मजबूत हुआ है तो आपको क्या नुकसान होगा? अब बात आती है कि आखिर रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है। रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। इस पर आयात व निर्यात का भी असर पड़ता है। हर देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडारण होता है, इसे विदेशी मुद्रा भंडारण कहते हैं। समय समय पर इसके आंकड़े आरबीआई की तरफ से जारी होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडारण के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है। इसका मतलब निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का यूज करते हैं। यह अधिकांश जगह पर आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। आइए दोस्तों, इसे एक एग्जांपल समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से भारत के ज़्यादातर बिजनेस डॉलर में होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ जैसे दाल, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधिक मात्रा में आयात करते हैं, तो आपको ज़्यादातर डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आपका मुद्रा भंडारण घट जाएगा। माना कि हम अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहे हैं। माना कि अमेरिका के पास 68,000 रुपये हैं और हमारे पास 1000 डॉलर है। अगर आज डॉलर का भाव 68 रुपये है तो दोनों के पास लगभग बराबर पैसे हैं। अब अगर हम अमेरिका से भारत में कोई चीज़ आयात करते हैं जिसकी कीमत हमारी करेंसी के हिसाब से 6800 रुपये है, तो हमें इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे। अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 900 डॉलर बचे हैं और अमेरिका के पास 74,800 रुपये है। इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत के जो 68,000 रुपये हैं वो तो है ही, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में बड़े 100 डॉलर भी उसके पास पहुंच जाएंगे। अगर भारत इतनी ही राशि यानी 100 डॉलर का सामान अमेरिका को दे देगा तो भारत की स्थिति ठीक हो जाएगी। यह स्थिति जब बड़े पैमाने पर होता है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूदा करेंसी में कमजोरी आती है। इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस स्थिति में रुपया कमजोर हुआ माना जाता है। रुपये की कीमत घटने बढ़ने से आप पर क्या असर पड़ता है? भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है और रुपये में गिरावट होने से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात महंगा हो जाएगा। इस वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा सकती है, इसके चलते महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। रुपये की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमत बढ़ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव से 1 रुपये की वृद्धि से तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ता है। इससे उन्हें पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पड़ते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 10% वृद्धि से महंगाई करीब 0.8% बढ़ जाती है। इसका सीधा असर खाने पीने और परिवहन लागत पर पड़ता है। सकता हूँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।